एक बार अभिषेक सोमानिया जी के लिए जोरदार तालियां। इतने बेहतरीन तरीके से आपको लिबगुड का प्रेजेंटेशन अभिषेक जी ने दिया और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी को बहुत क्लियर हो चुका होगा। और मैं अगली कड़ी में बात करना चाहूँगा कि हमारी नारी शक्ति बहुत तेजी से उभर के आ रहे हैं। अभी बहुत सारी जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, इस सिस्टम के साथ जुड़ी हैं और उन्हीं में से एक है संध्या मौर्य जो कि दिल्ली से हैं और हमारे बीच आ चुकी हैं। तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा और उनको स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा। दोस्तों, संध्या मौर्य जी ने बहुत कम उम्र में इस कंपनी के अंदर एक रैंक हासिल किया है, प्लेटिनम। तो आज संध्या जी प्लेटिनम बन के यहाँ आई है तो हम उनका स्वागत करेंगे जोरदार। वेलकम संध्या जी। दोस्तों, ये बिजनेस आप सभी जानते हैं और मेरी शुरुआत इसमें हुई मार्च में और मैं बहुत बारीकी से इसको स्टडी किया और मैंने ये निर्णय लिया कि सिस्टम के साथ हम बहुत लंबा चल सकते हैं और ये कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस है। आप लोग इसको फील भी कर रहे होंगे। तो आप इसमें सीरियसली आप इसको करिए और इसके साथ प्लान कीजिए, लोगों से मिलिए। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लिबगुड एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जो आपको अगली पीढ़ी तक भी ये इनकम दे सकता है। दोस्तों, तो मैं संध्या मौर्य जी के स्वागत के लिए हमारे इंडिया के फर्स्ट डायमंड मिस्टर मोहित त्यागी जी को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा कि संध्या जी को और स्वागत करें संध्या जी का। थैंक यू मोहित जी। दोस्तों, तालियां रुकना नहीं चाहिए आपकी। जोरदार तालियां दोस्तों, तालियां रुकना नहीं चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू संजय भाई। मैं थोड़ा संजय जी के लिए कहना चाहता हूँ। एक 23 साल की एक लड़की है जो करीब प्लेटिनम ब्रांड जो करीब 500 लोगों का टीम होता है। 23 साल की लड़की जी। और ये बताते हुए मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि 23 साल में तो साला मैं नहीं कर पाया। 23 साल में तो मैं नहीं कर पाया। ये 23 साल की मैं क्या कर पाई, क्या पता 30-32 साल में क्या कर जाए। तो सारा एक खेल मुझे समझ, जो मेरा सेशन चलेगा ना लीडरशिप का, उस खेल में 30 से 35 मिनट में अपना आपको देने वाला हूँ। लेकिन इस लड़की के शब्द मेरे मन में था, मेरा सेशन नहीं था बोलने का, लेकिन मेरा मन था थोड़ा सा बोलने के लिए कि 22-23 साल की उम्र में जो संध्या मेरे साथ कनेक्ट हुई थी तो मैंने इनको एक ही चीज कही थी कि डायमंड बनना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक ही बात कहती, सर आप कैसे बन गए? तो मेरे पास जवाब नहीं था कि मैं तो बनाऊं यार, मैं इसको कैसे कह दूं नहीं बन सकते। अब फिर एक महापुरुष और आए अमित गौड़ जी, सर वो भी बन गए हैं। फिर एक महापुरुष और आए कमलेश जी, सर वो भी बन गए हैं। अब एक तो महापुरुष और आए जो क्राउन बन गए हैं। अब ये कह रही जब सर ये डायमंड क्राउन बनेंगे तो साला हम तो प्लेटिनम न बने तो धिक्कार है। वो प्लेटिनम बन गई। तो आज करीब कल इन्होंने प्लेटिनम का रैंक अचीव करा है और ये मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ हिंदुस्तान में पहली लड़की ऐसी है जो प्लेटिनम बन के आई है। सर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पहली लड़की। और हो सकता है कि पहली लड़की ऐसी हो जो डायमंड बन के आपके सामने है। एक 23 साल की युवा। थैंक यू। प्लीज गेट का डोर लगा दें क्योंकि आना जाना ना करें। ये सभी लोग जो बैठे हैं वो समय छोड़ के आए साहब। मैं बात कर रहा था आत्मविश्वास की, और आत्मविश्वास की इतनी जबरदस्त, आज अगर मैं बात करूं तो इतना जबरदस्त जज्बा था इस व्यक्ति के अंदर। एक काल कोठरी के अंदर बैठता था बंदा और उसके अंदर एक आत्मविश्वास था कि वो देश आजाद करेगा, करीब 40 करोड़ लोगों को आजाद करेगा कुछ चुनिंदा अंग्रेजों से। सपना देखता था। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां पे बैठ गए और आपसे फोन भी छीन लूं और कहूं कि डायमंड बन के दिखाओ, क्या पॉसिबल है? लेकिन हाँ, पॉसिबल है कि अपनी कनेक्टिविटी से इतनी पावर होनी चाहिए कि पूरे देश को जोड़ दो कि यहां पे व्यक्ति के साथ खड़े हो जाओ। पॉसिबल है। उस व्यक्ति के माइंड में एक चीज क्लियर थी, उसका एक आत्मविश्वास था कि मैं 100% यहां से जंग, देखो ना रहा वो बात अलग है, रहा तो जंग जीत के रहूंगा, ना रहा तो अलग बात है, रहा तो जंग जीत के रहूंगा।
और आत्मविश्वास उस लेवल का था। जब माता इनके पास आई, इनकी माता फांसी थी 24 मार्च को, 23 मार्च को दी जा रही थी, तो इनके पास आई और लेवल देखना क्या था। इनसे आके बोली कि बेटा तुझे कुछ चाहिए। अगले दिन उनकी फांसी थी। उन्हें मुस्कुराते कहा नहीं मां, पर मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। उनकी मां बड़ी भावुक थी। उन्होंने कहा बेटा बता ना क्या मांगना चाहता है। मां कल मेरी फांसी हो तो तू आना मत, मेरी कल फांसी हो तो तू आना मत। तो मां बड़ी चिंतित हुई, थोड़ा रोने लगी। तो पूछी कि मां मेरी कल फांसी हो तो मत आना। तो उसकी मां ने पूछा कि क्यों बेटा, ऐसा क्यों? उसने कहा कि मां अगर तू कल आएगी तो मैं जानता हूं कि तू रो पड़ेगी। अगर तू कल आएगी मैं जानता हूं कि तू रो पड़ेगी। और बड़ा मूंचों में ताने मार के कहता है, और मैं नहीं चाहता कि पूरा समाज कहे कि एक भगत सिंह की मां रो रही है। पूरा समाज गए भगत सिंह। क्या विश्वास रहा होगा यार उस व्यक्ति का, क्या लेवल रहा होगा। एक ही चीज से उसका आत्मविश्वास क्लियर होता है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे कल फांसी है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या। और उसको एक ही जिद थी, अंग्रेज क्या करेंगे, तू मरेगा पीटेगा कुछ भी होगा। उसे एक ही जिद थी कि सारी जिंदगी में रहना है तो देश को आजाद करना है। अगर जिंदगी ना रही तो बात अलग है, वो बात अलग है। उसके माइंड में एक चीज क्लियर थी, उसके माइंड में एक चीज क्लियर थी। इस व्यक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास था कि तू रहेगा तो देश को आजाद कराकर ही छोड़ेगा। उसके बाद सीखते रहने वाला हो। उसके अंदर एक क्वालिटी बड़ी जबरदस्त थी जो हम में से 70% लोगों के पास नहीं है। और कुछ लोग हो सकते हैं जो आज भी सीखने ना आए हों पर देखने आए। हम भी कुछ ना कुछ सीखने, चाहे वो संध्या जी हो, अभिषेक जी हो, राहुल जी हो, योगेश जी हो, अमित जी हो, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है साहब। और ये सीख के ही पीडीएफ बनाया है। अब बताओ कैसे बनाया। अब से 15 दिन पहले एक मूवी आ रही थी शहीद भगत सिंह। ऑन द स्पॉट मैंने उसकी बुक मंगाई, बुक पढ़ना स्टार्ट करा तो एक टाइटल टैग की स्टार्ट करें। अच्छा उनका तालियां एक बार फिर आप इनको तालियों से इनका स्वागत कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, प्लीज थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं कि आप यहाँ पर डायमंड क्वालिफाई करें। और एक बार फिर से बुलाया जाएगा डांस के लिए आपको, अभी आप अपनी सीट पे बैठ सकते हैं। उस जमाने में सन 2031 की मैं बात कर रहा हूं साहब, जब सर्विसेज कम थी, उस जमाने में उस व्यक्ति ने आपको किस लेवल पे लाके सिखाने की कोशिश करी है। उस व्यक्ति के अंदर एक ही चीज थी, उसका जन्मदिन हुआ करते थे तो उसको एक ही चीज चाहिए थी, क्या? मुझे बुक लाके दे दो। दोस्त घूमने जाया करते थे, कहते थे नहीं यार मैं ब्रिटिश वालों से ज्ञान नहीं लेना चाहता, मैं हिंदुस्तानी कॉलेज में पढ़ूंगा। अपनी जिद थी कि किसी ब्रिटिश के स्कूल में नहीं पढ़े, हिंदुस्तान की है। तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ कॉलेजों में दाखिला ना मिला तो सड़क पे बैठ के पढ़े, माँ के कमरे में बैठ के पढ़े। लेकिन सीखने की जरूरत थी कि अगर तुझे जंग जीतना चाहते तो सीखने वाली कला होनी चाहिए। और सीखने का बड़ा प्यारा किस्सा है साहब। सीखने का किस्सा यह है, जब इनके वकील फांसी से कुछ दिन पहले इनसे मिलने आए, इनके वकील जब फांसी से कुछ दिन पहले इनसे मिलने आए, यानी कि 3 से 4 दिन बाद भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, तो भगत सिंह से कहा कि भगत सिंह तुम्हें 3 से 4 दिन बाद फांसी है। भगत सिंह ने कहा वो बात तो अलग है, आप मेरी बुक लाए। रियलिटी इज टोटली रियलिटी। क्या बुक लाए? वो रो रहा था, वकील रो रहा था, और उसने रोते रोते उसको बुक दिया और बुक हाथ में लिया और उसके सामने पढ़ने लग गए। कहा कि समय ज्यादा नहीं है, जितना सीख सकूं तो उतना सीख लूं। 250 से ज्यादा किताबें जेल में बैठकर पढ़ी, 250 से ज्यादा किताबें जेल। आपसे मैं कहूं ना कि 2 दिन बाद आपको बुखार हो जाएगा, 2 दिन बाद आपको बुखार हो जाएगा तो 5 किलो वजन आज कम हो जाएगा। उसे जब बताया गया कल तुझे फांसी है तो 5 किलो वजन बढ़ गया। साला अंग्रेज परेशान हो गए, अरे क्या है भाई ये, इसका वजन बढ़ रहा है, उसको टेंशन ही नहीं है फांसी है। वकील परेशान था, घर वाले परेशान थे। और जब उससे पूछा गया, भगत सिंह से पूछा गया, वकील ने पूछा कि भगत सिंह कुछ मैसेज देना चाहते हो अपने परिवार को? उसने कहा नहीं, परिवार को नहीं। भाई आपसे कोई ऐसी स्थिति आए तो आप तो अपने परिवार को मैसेज दोगे ना। उसने कहा परिवार को कोई मैसेज नहीं देना चाहता, मैं समाज को देना चाहता हूं। क्या क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को? उसने कहा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
उसके माइंड में एक चीज क्लियर थी, आजाद भारत। हमारे माइंड में भी एक चीज क्लियर है, ग्राउंड डायमंड। सिंपल कहानी, सिंपल है। और मेरे माइंड में एक चीज क्लियर थी, मुझे पता था इस व्यक्ति के अंदर इतनी कला थी, अगर मैंने इसको भी पढ़ लिया मुझे दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से ग्राउंड निकल जाऊंगा साहब। मेरे माइंड में इतनी चीज क्लियर थी साहब। तो सीखते रहने वाला व्यक्ति तो आपका हमेशा होना चाहिए। आप जिस भी लाइन में जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, ए से लेकर जेड तक सब कुछ आपको सीखते रहने वाला होना चाहिए। कभी आप डायमंड बन जाए। मैं आज भी अपनी डायमंड की इनकम को मैच करता हूं अपने फर्स्ट चेक से। मुझे लगता है कि अगर चेक गिर रहा है तो मैं सीख कम रहा हूं। कभी सोचते हो इस बारे में? कभी सोचते हो कि मेरा लास्ट चेक इतना बड़ा था, आज मेरा चेक गिर गया? क्योंकि आपने सीखते रहने की काबिलियत अपने अंदर कहीं ना कहीं खो चुकी है। और यहां मैं उम्मीद करता हूं, मैं तो सुग्रीव का काम कर रहा हूं साहब, और आप सब हनुमान हो। तो हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्तियां। सुग्रीव ने कहा कि भाई तुम उड़ भी सकते हो। हनुमान जी ने कहा अच्छा मैं उड़ भी सकता हूं, कोशिश करी तो उड़ गए। आप पहाड़ भी उठा सकते हो, अच्छा मैं पहाड़ भी उठा सकता हूं, कोशिश करी तो पहाड़ उठ गया। ये काम मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप बैठे 70% लोग डायमंड तो छोड़ो, कम से कम